मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए इस दिन के लिए, इस सुबह के लिए। पिता तेरी दया और कृपा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रभु यीशु, आप राजकुमार जी को स्पर्श करो और उन्हें बल और शक्ति दो। उनको जो भी दिक्कतें हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। सांसें लेने में जो भी दिक्कतें हो रही है, उनको जो भी नसों में खून जमी हुई है, प्रभु यीशु तेरे नाम से खोलने पाए और पूर्ण रूप से चंगाई दो। जल्द से जल्द घर लौटे प्रभु यीशु मसीह, आप उनको स्वस्थ करो। धन्यवाद उनके परिवार के लिए, धन्यवाद देते कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद देते हमारी हर एक भाई बहनों के लिए जो वचन सुनते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, उपहार के बारे में बात करते हैं। उपहार वैसे देखा जाए तो परमेश्वर की उपहार तो एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और उससे बढ़कर उपहार कोई नहीं है। और उस उपहार से हमें बहुत सारी चीज़ें मिला, प्रेम, नम्रता, दया, वरदान, सेवा करने का, पास्टर, टीचर, कलीसिया, ये सारी चीज़ें हमें मिला है। पर एक उपहार अलग चीज़ होता है जो हम लोग देख सकते हैं, परिश्रम करके हमें जो मिलता है वो अलग होता है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में गुरु लोग बहुत होते हैं, और ऐसा एक कहानी है। उससे पहले एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन का 13:4। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी पृष्ठ हो जाते हैं। दूसरी एक शब्दों में अगर कहा जाए, आलसी का प्राण लालसा तो करता है पर कुछ नहीं पाता, परंतु परिश्रमी का प्राण पूर्णता तृप्त हो जाता है। परिश्रम जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस तरह से मेहनत किया। और आज बहुत सारे लोग अगर मेहनत करते हैं, सक्सेस होते हैं, तो कहते हैं लोग गॉड गिफ्ट ना, गॉड गिफ्ट कहते हैं। इसी तरह एक कहानी है, मैं वो बताना चाहता। गुरु गोविंद शास्त्री के 2 शिष्य थे, देवन और गोपन। वे दोनों पढ़ने में बहुत ही होशियार थे। ये दोनों शिष्य गुरु के साथ शिक्षा लेते थे और दोनों होशियार थे। और होशियार का मतलब बहुत क्या बोलते हैं, निपुण। अध्ययन समाप्त होने के बाद दोनों ने गुरु दक्षिणा देकर जाने की तैयारी करने लगे। तब गुरु ने उनसे कहा, मैं तुम दोनों को एक उपहार देना चाहता हूँ, और वह विपत्ति के समय तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर गुरु ने देवन को एक कद्दू और गप्पन को एक काले रंग का बर्तन दिया। गुरु जी ने दोनों को 2 चीज़ें दिया, एक कद्दू, एक काले रंग का बर्तन। गुरु से अपना अपना उपहार पाकर दोनों अपने अपने घर चले गए। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस कहानी में आगे बोलते ना कि बहुत खूबसूरत बातें हैं। कुछ समय पश्चात देवन अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, परंतु गौपन को कोई नौकरी नहीं मिली। एक दिन फालतू बैठे हुए उसे गुरु का दिया हुआ उपहार वाला बर्तन याद आया। उस पुराने और काले रंग के बर्तन से केवल भीख मांग सकते थे। उसने सोचा, शायद गुरु का यही उद्देश्य रहा होगा कि विपत्ति के समय में भीख मांगा करूं। अंत में गोपन उस बर्तन को लेकर भीख मांगने लगा। ये गोपन की कहानी था। जो गुरुजी ने उपहार दिया था, उस उपहार को उसने किस तरह से इस्तेमाल किया, देखिए। देवन ने एक दिन गोपन भीख मांगते हुए गांव से गुजर रहा था। तभी उसने सामने से देवन को आते देखा। फटे पुराने कपड़े में गोपन को देखकर देवन आश्चर्यचकित हो गया। देवन को देखकर गोपन ने कहा,
अरे देवन, तू कैसे इतना धनी बन गया है? देवन ने कहा, गुरु के द्वारा प्राप्त कद्दू के बीजों को मैंने जमीन में बोया, वे पौधों के रूप में बड़े हुए, जिससे मुझे बहुत सारे कद्दू मिले। उनको मैंने बेचकर और कुछ ज़मीन खरीद ली। कृषि करके ही मैं इतना कुछ बन पाया हूँ। ये था उसकी, जो किस तरह से वो धनी बना वो बता रहा। देवन धनवान व्यक्ति है, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, सब चीज़ें हैं, क्योंकि उसने उसका सही उपयोग किया। ओके, गौपन भीख मांग रहा। अब गौपन को यह सुनकर गुस्सा आया और कहने लगा, मुझे पहले से ही मालूम था कि गुरु मुझे पसंद नहीं करते हैं। तभी उस दुष्ट गुरु ने मुझे यह बर्तन दिया, जो बर्तन से भीख मांग रहा हो। वो बर्तन दिखाया, कहा यही बर्तन दिया है। तब देवन ने कहा, नहीं गौपन, तुझे गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। वे तुम्हारी भलाई के सिवाय कुछ नहीं चाहते हैं। कहाँ है वह बर्तन? तो उसने झोला से निकाल के दिया वो बर्तन को। गौपन ने वह बर्तन देवन को दिया। देवन ने उस बर्तन को लेकर एक चट्टान पर घिसा। घिसे हुई भाग में एक चमक सी उभरी, एकदम चमक आया उससे। वह एक सोने का बर्तन था। गौपन को वह बर्तन देते हुए देवन ने कहा, वास्तव में मेरे इनाम से बढ़कर कीमती उपहार गुरुजी ने तुझको दिया है, लेकिन इस काले बर्तन के समान ही तेरी बुद्धि भी है, और उस बुद्धि से सोचने का कष्ट तूने कभी नहीं किया। कम से कम अब गुरु के द्वारा प्राप्त इनाम से अच्छी तरह जीना सीख लेना। देखें कैसा कभी कभी बोलते हैं कि अपनी समझ से ही हम खुद फंस जाते हैं, अपनी बुद्धि से। अगर हम परमेश्वर की दास है, परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें परमेश्वर की वचन में सोचना चाहिए, आत्मा को अगुवाई करने के लिए देना चाहिए। यह सब देखकर गौपन का सिर शर्म से झुक गया। सब कुछ देखा तो क्या हुआ? उसकी दोस्त खुद मित्र ने कहा, गुरु को निंदा कर रहा था। दोस्त को बोलता, मुझे मालूम था कि वो मुझे पसंद नहीं करते। आज भी हम लोग ऐसा सोचते हैं कई बार, और हम एकांत रह जाते हैं और हम सक्सेस नहीं हो पाते, वही सोच में पड़े रहते हैं। आज लोगों को बीमारियां, तकलीफ, परेशानियां क्यों आती है? वो चिंताओं के कारण, परेशानियों के कारण, आलसपन के कारण। हमें हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए और दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। प्रयत्नशील, कठिन परिश्रम, आलस नहीं करना चाहिए। संभवोपदेशक 9:10 में कहता, तेरे हाथों को जो कुछ भी करने को मिले, सचमुच उसे पूरी शक्ति भर कर, जो कुछ भी करने मिले पूरी शक्ति भर हमें करना चाहिए। हम देखें प्रभु यीशु मसीह कितने कड़ी मेहनत किए। खाना नहीं मिलता था, पानी पीने के लिए उनको तकलीफ था, लंबा सफ़र किए उन्होंने, लोगों की ताने सुने, लोगों की आरोप निंदा, लोग उसको पागल बोले, कई सारी बातें उन्होंने सहा, पर परिश्रम करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परिश्रम करता है वो कभी थकता नहीं, वो कभी लज्जित नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि हमें समझना उपहार, जो उपहार आज आपको मिला है, और वो है उद्धार। आपको उद्धार मिला है, और सबसे बड़ी उपहार प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया। आपके पास एक बाइबल होगा और पवित्र आत्मा दिया। इससे बढ़कर उपहार और कोई नहीं हो सकता। हम परमेश्वर की संतान हैं,
हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, इस कहानी से कुछ समझे पिता, आलसपन ना करे, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, प्रचार करे, क्लासेस करे। प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करो, मदद करो। घर के कामकाज, ऑफिस के कामकाज, सब कामकाज एक टाइम टेबल बनाए, समय के अनुसार सब चीज़ें करें। प्रभु यीशु मसीह, यही चतुराई होती है, यही बुद्धिमत्ता होता है, जब हम टाइम टेबल के हिसाब से सब चीज़ें करते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।